स्टार्ट करें। अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन। अब कुछ हमारे स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन है जिनकी अकाउंटिंग एंट्रीज हमें आज देखनी है। अंकित भाई आपने तो पहले भी की थी, है ना। सबसे पहला इसमें बैड डेट। सबसे पहले क्या है? बैड डेट। बैड डेट क्या होता है मनीषा? हाँ, पैसे नहीं मिलते हैं। हाँ भाई हकीम भाई, क्या बोलते हो बैड डेट के बारे में? पैसे वाले मतलब ये मिलते हैं मेरी नहीं है। बैड डेट हो जाते हैं, ठीक है। उनकी एंट्री क्या बनती है? अब इसमें दो तरीके की हो सकती हैं चीजें ना। पहला, when total amount due when the total amount due is not recoverable, है ना। जब जितना भी टोटल अमाउंट है वो रिकवर नहीं हो सकता। एक मिनट फोन उठा लो, है ना। when a part of the debt is recovered, जब उसका पार्ट जो है क्या हो गया है? रिकवर हो गया है। भाई दो चीजें हैं। भाई आपने ए से लेने थे 5 लाख रुपए, आपका डेबिट बैलेंस था, आपने ए से 5 लाख रुपए ले रहे थे। अब दो चीजें हो सकती हैं, ए से 5 लाख लेने थे और पूरे के पूरे 5 लाख डूब गए, पूरे के पूरे 5 लाख डूब गए, या ए ने जो है 2 लाख दे दिए, बैलेंस बचा 3 लाख और 3 लाख जो है डूब गए। तो या तो पार्ट पेमेंट आ चुका है या फिर पूरा का पूरा बैड डेट हो गया। आ चुका मतलब वो कह रहा है कि भाई देखो 5 में से मैं 3 तो दे सकता हूं तुम्हें, बाकी 2 तो नमस्कार है भैया, ठीक है। कंपनी नीलाम हो गई, है ना, और एक लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया, कंपनी के पास देखे गए कितने एसेट्स हैं, उसके अगेंस्ट में कितनी लाइबिलिटी हैं, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि इस रेशियो में जो है, जैसे सपोज करो 25 पैसा, 50 पैसा, 60 पैसा, 10 पैसा, जो भी बने उसके हिसाब से हम पेमेंट कर देंगे। 10 पैसा मतलब 10% कहने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 100 रुपए मतलब 1 रुपए में से 10 पैसा दे रहे हैं तो 10% दे रहे हैं ना, इस हिसाब से कर दिया। तो हमारा कितना डूबा है वो देखना पड़ेगा। व्हेन द टोटल अमाउंट ड्यू इज नॉट रिकवरेबल, तभी मैं बोलो रिकवरेबल क्यों लिखा मैंने, ठीक है। व्हेन अ पार्ट ऑफ द डेट इज रिकवर्ड, जब पार्ट पेमेंट आ चुकी है, जब सारा का सारा अमाउंट डूब गया, कुछ भी नहीं आएगा। तो एंट्री कैसे बनेगी? जब सारा का सारा अमाउंट जो है डूब गया। सपोज करो मिस्टर ए हैं, बैलेंस है इनके पास कितना, 5 लाख, और सारा का सारा आपको क्या करना है? राइट ऑफ करना है। अब मुझे बताओ आप इसकी क्या एंट्री बनाओगे? सारा का सारा अमाउंट बैड डेट हो गया, तो अब क्या एंट्री बनेगी इसकी? अंकित भाई क्या बनेगी? हाँ जी, तुम भी बोलो जरा। बाबा केदार के दर्शन करके आए हो तुम।
कैसी आएगी? कर दो। कौन वही? हाँ श्रेया, ये एंट्री तो तुमने की है पहले मेरे हिसाब से, नहीं करवाई थी मैंने तुम्हें? कराई थी ना। तो क्या एंट्री बनती है, क्या एंट्री बनेगी? देखो एक अकाउंट इसमें क्या बनेगा और एक अकाउंट बनेगा मिस्टर ए। मिस्टर ए से 5 लाख लेने थे, यानी 5 लाख डेबिट बैलेंस था, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 5 लाख क्रेडिट कर देते हैं। और बैड डेट अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस है, लॉस है हमारा, तो लॉस के साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा, जब बढ़ रहा है तो 5 लाख रुपए ये हो जाएगा। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट 5 लाख, ठीक है। अच्छा अब मैं बोलूं कि 5 लाख बैलेंस था, बैलेंस कितना था, 5 लाख बैलेंस था, राइट ऑफ करना है आपको 50% ऑफ द टोटल अमाउंट एंड बैलेंस रिसीव्ड इन कैश। मतलब 50% आपको राइट ऑफ करना है, जो 50% वो कैश में रिसीव हो गया। 5 लाख रुपए का बैलेंस था, 50% कैश दे दिया उसने और 50% वो कह रहा है भाई देख भूल जा। तो अब हमें बैड डेट की एंट्री करनी है, तो कैसे करेंगे बताओ? देखो पाप लगेगा भाई साहब, कुछ तो बोलो। मनोज भाई बोलेंगे यार, मनोज भाई देखो 5 लाख रुपए का बैलेंस था मिस्टर ए के पास, उसने 50% जो है कैश में दे दिया, 50% कह रहा है बैड डेट डालो, हम राइट ऑफ करने वाले हैं 50% को। बताओ क्या एंट्री बनेगी? देना था उसने, नहीं, जिस हमने लेना था भाई, हमने लेने थे मनीषा से 5 लाख रुपए। मनीषा कह रही है 2.5 लाख पकड़ो कैश में और बाकी जो है भूल जाओ, बाकी मैं नहीं देने का। अब बताओ क्या एंट्री करें? कितना? अच्छा बैड डेट अकाउंट कितना लिखूं मैं? डेबिट 2.5 लाख और मिस्टर ए 2.5 लाख। उसका तो पूरा अकाउंट होगा ना। हाँ उसका तो पूरा खत्म होगा। तो 2 क्रेडिट साइड तो मिस्टर ए आ जाएगा, कितना? और बाकी उसमें जो कैश, हाँ तो बाकी कैश डेबिट साइड आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट 2.5 लाख। देखो मनोज भाई सही इंसान है यार, तुम बेकार इंसान हो भाई सब सारे। तो एंट्री क्या बनेगी? बैड डेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। पहली एंट्री समझ आ गई भाई? मिस्टर ए का अकाउंट तो हमें नील करना है ना। तो मिस्टर ए को तो डेबिट कितना था 5 लाख, तो क्रेडिट कितना करना पड़ेगा 5 लाख। कैश कितना आया है 2.5 लाख, बाकी बचा हुआ बैड डेट में चला गया। समझ गए? अब यहां पर हमने कितना डाला है उसमें बैड डेट में? बैड डेट में कितना डाला है? 2.5 लाख। ये बात है 20-21 की, 2020-21 की। अब तुम चल रहे हो अभी कहां? 25-26 में। 25-26 में मिस्टर ए आपके पास फिर आते हैं, कहते हैं भाई देख जो 2.5 लाख रुपए तेरे रह गए थे ना, ले यार वापस पकड़, उसमें से 2 लाख रुपए ले ले वापस, 2 लाख रुपए वापस ले ले। और उसने आपको 2 लाख रुपए वापस दे दिए हैं। अब बताओ क्या एंट्री बनेगी? अब एक दूसरा अकाउंट बनेगा, यहां पे क्या बनेगा है? हाँ एक अकाउंट यहां पे बनेगा बैड डेट रिकवर्ड। ये हमारी क्या हो जाती है? इनकम, क्योंकि बैड डेट हमारा क्या था? एक्सपेंस, तो बैड डेट रिकवर क्या बन जाती है? इनकम बन जाती है ना। क्योंकि देखो हम मिस्टर ए का अकाउंट ऊपर क्या कर चुके हैं? नील कर चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पे मिस्टर ए से रिसीव करके मिस्टर ए का लेजर यूज करूंगा, तो इसका मतलब उसमें कुछ बैलेंस बन जाएगा ना फिर से। फिर ये दिखाएगा कि मिस्टर ए से मुझे 2.5 लाख, कितने 2 लाख रुपए आए हैं, वो मुझे देने हैं उसको। पर देने थोड़ी है, वो तो उसने मेरे ही पैसे दिए हैं। बट क्योंकि वो पैसा मैं पहले अपना एक्सपेंस में दिखा चुका हूं, अपना लॉस दिखा चुका हूं, अब वो पैसा आ गया है, तो मेरी क्या बनी जाएगी? इनकम मानी जाएगी ना, है ना। तो अब एंट्री क्या बनेगी मनोज भाई? अंदर आओ यार, तुम्हें धूप हो रही है।
क्या एंट्री बनेगी? क्या है? कैश अकाउंट डेबिट कितना? 2 लाख टू 2 लाख था ना। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट कितना? 2 लाख। जब बैड डेट डालेंगे तो बैड डेट तब आ जाएगा वापस, तो बैड डेट रिकवर्ड। ये 2 एंट्री क्लियर होगी। जब किसी का पैसा डूब गया तो बैड डेट में डालेंगे, आगे उसने दे दिया तो बैड डेट रिकवर्ड में डालेंगे। ठीक है, समझ गए? इसमें ऐसा मत करना कि बैड डेट कितने डाले थे, 2.5 लाख, तो यहाँ पे पूरा 2.5 लाख लिखो, फिर आगे ढूंढ रहे हो कि किस चीज को डेबिट करें, है ना। जितना पैसा आ रहा है उतना ही बैड डेट रिकवर। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो आगे चलें। पूरा क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले हम और एंट्री कुछ देखने वाला है। ठीक है, आज हमें ये चैप्टर खत्म करना है कुछ भी करके। बैड डेट रिकवर 2 अकाउंट हो गए। तीसरा है गुड्स गिवन एज चैरिटी और गुड्स डोनेटेड। अब मुझे बताएंगे भैया, मुझे ये बताओ, अब आपने कुछ सामान जो है चैरिटी के लिए दे दिया। भाई आपकी दुकान है स्पोर्ट्स की, आपने कुछ चैरिटी कर दी और एक बैट वगैरह बॉल वगैरह ये सारी चीजें क्या कर दी, डोनेट कर दी कि लो भाई गरीब बच्चों में हमने 4 बैट बांट दिए। बताओ उसकी क्या एंट्री बनेगी, वो कहां से माइनस होगा? क्या यहां पर हमारे गुड्स सेल हो रहे हैं? क्या हम सेल कर रहे हैं? नहीं, सेल तो नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? डोनेट कर रहे हैं ना। तो आप क्या करोगे, ये हमेशा कहां से डिडक्ट होगा अमाउंट? कौन से अकाउंट से? ये होगा परचेज अकाउंट से। कहां से? परचेज अकाउंट से। और वो भी जो आपकी परचेज की कॉस्ट होगी उसी पे, जो परचेज की कॉस्ट होगी उसी अमाउंट से। मतलब मैंने ये बोला कि मैंने 4 बैट डोनेट किए हैं, तो उसमें अमाउंट क्या रखेंगे? भाई सपोज करो आपने बैट खरीदा 1000 रुपए का, आप उसको बेचते हो 5000 रुपए का, आपने किसी को डोनेट कर दिया, आप क्या बोलोगे? मैंने 1000 रुपए का बैट डोनेट किया या फिर 5000 रुपए का बैट डोनेट किया? भाई मैंने कहा आपने बैट खरीदा 1000 रुपए का, आप उसको सेल करते हो मार्केट में नॉर्मली 5000 रुपए का। जैसा बकरा फंस जाए 5000, 5500, 4500, 4000, है ना, ऐसा सेल करते हो। आपने ये डोनेट कर दिया, आपने क्या कर दिया? आपने खरीदा और डोनेट कर दिया। अब आप क्या बोलोगे, मैंने 1000 रुपए का बैट दान दिया या 5000 रुपए का बैट दान दिया? 1000 रुपए का बैट दान दिया ना। ठीक है, आपने कितने का बैट दान दिया? 1000 रुपए का बैट डोनेट किया है। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? एंट्री बनेगी चैरिटी है या डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट होता था हमेशा, पर यहां पर क्योंकि हमने क्या किया, माइनस कर रहे हैं उसको, है ना, परचेज में से माइनस कम कर अमाउंट माइनस कर रहे हैं, तो क्रेडिट साइड चला जाएगा। ये किस पे जाएगा? कॉस्ट पे। याद रखना हमेशा, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको कि भाई सेल प्राइस मेरा इतना है, तो बताओ क्या किया जाए। ठीक है, ओके। सेम चीज आगे आती है, चौथा नंबर है गुड्स गिवन एज सैंपल। गुड्स गिवन एज सैंपल। अब मुझे बताओ ये आप किस अकाउंट में से माइनस करोगे? किस अकाउंट में से माइनस करोगे इसको? इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए आपके हिसाब से? ऊपर वाली एंट्री देख के थोड़ा सा आइडिया लगाओ कुछ। गुड्स गिवन एज सैंपल, मतलब सैंपल के लिए देते हैं ना, ये ले भाई ये हमारे सैंपल है, रख लो,
तुम्हारे पास भी आते होंगे कुछ फोन वोन सैंपल के लिए आता है? तुम उन्हीं में खेल जाते हो हैं? 6 महीने तक सिम ही नहीं चल रहा। अच्छा, उनमें क्या होगा फोन का? 6 महीने के बाद तो चला ही सकते हैं, बाद में पैसे भी काटते हैं उस फोन के। अगर 3-6 महीने से पहले डाल दे सिम तो कर देंगे पूरे कर। अच्छा, तो क्यों डालना है? तो 6 महीने के बाद तो ठीक है ना भाई, 10 फोन ले लो सैंपल के, 6 महीने बाद बेच दो। एक ही फोन मिलता है, वो भी उसको मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, वो हमें दे दो। बताओ सचिन अंकित भाई, क्या बनेगी इसकी एंट्री? कुछ तो बताओ यार तुम। सामान कम हो रहा है, सामान तो कम हो ही रहा है, सैंपल के लिए दे रहे हो दूसरों को। एक तो तुम्हारा खर्चा बढ़ रहा है। कौन सा खर्चा बढ़ रहा है? सैंपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको कम किस में से किया जाए? कैश में से कम किया जाए। कैश थोड़ी दिया मैंने। देखो यहां पर ऐसे समझते हैं इसको, ठीक है, चाहे ये एंट्री है, चाहे ये एंट्री है, चाहे तीसरी एंट्री है जो आगे आएगी, एक चीज समझते हैं। हमने कहा एक हमने बैट लिया है, एक हमने बैट लिया है। मैं कह रहा हूं ये बैट मैंने सैंपल के लिए दूसरे की दुकान पे देना है, ठीक है, हमारा बड़ा काम है। तो एक हमने बैट लिया है और दूसरे की दुकान पे हमने देना है। जब हमने बैट लिया है तो क्या किया होगा? एंट्री क्या की होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बंदे का नाम, वट जो भी होगा, कैश बैंक या बंदे का नाम, अगर उधारी पे है तो बंदे का नाम, नहीं तो कैश बैंक, ठीक है। ये बैट था 1000 रुपए का, ये बैट था 1000 रुपए का, ठीक है। अभी हमने किस अकाउंट में डेबिट किया है इसको? परचेज अकाउंट में डेबिट किया है, ठीक है। माना हमारा ये एक्सपेंस अकाउंट है, परचेज अकाउंट में हमने इसको डेबिट कर दिया है। एक बैट हमने लिया 1000 रुपए का, बट कुछ दिन बाद हमने क्या किया, इस बैट को हमने सोचा कि नहीं ये तो किसके लिए है, हमने सैंपल देना है किसी को, ठीक है। एक्चुअल में कहने का मतलब ये हो गया कि ये सैंपल या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया मेरा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, ठीक है। एक्सपेंस कौन सा मेरा? सैंपल या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, हम जिसे जो मर्जी कहें, वो वाला एक्सपेंस है। और मैंने अभी उसको कहां डेबिट किया हुआ है? परचेज अकाउंट में, है ना। अब या तो मैं रबड़ लेके इसको मिटा दूं, जो कि संभव नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एक नई एंट्री करूंगा। डेबिट तो मुझे यही करना था, ये वाला अकाउंट करना था कि नहीं करना था, बट इस अकाउंट का यहां कोई काम नहीं था, तो ये ऑलरेडी एक बार डेबिट हो चुका है ना। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, यहां इसको खत्म करने के लिए इस बैलेंस को, इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? वो 1000 रुपए के बैठे तो 1000 रुपए से यही तो करना पड़ेगा भाई। खर्चा कौन सा वाला है? ये वाला है। मैंने कर कौन सा दिया अभी? ये वाले में डेबिट कर दिया है, तो उसको मुझे जीरो करना है, तो उसको मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। और इसमें मुझे खर्चा डालना, तो इस अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा। तो इस तरीके की जो भी आपको ट्रांजेक्शन मिलेंगी ना आगे, भाई जैसे सपोज करो जो सेल नहीं है, आप वैसे ही सामान दे रहे हो किसी को, तो आप वो परचेज में से ही माइनस करोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले परचेज में चढ़ा चुके हो उसको। जैसे इसमें ना वो बोला ये तो वहाँ कि हमने लिया, उसके बाद सैंपल के तौर पे दिया। हाँ, जैसे हमने रॉ मटेरियल लिया, फिर हमने उसमें वो तो हम बेचेंगे ना। नहीं, देखो मैं समझ गया भाई। आपने एक चीज कुछ खरीदा, एक कुछ खरीदा, एक कुछ खरीदा, एक कुछ खरीदा, उसको आपने क्या किया, एक जो है एक फिनिश प्रोडक्ट बना दिया आपने, मशीनों से बना दिया। हाँ, फिनिश प्रोडक्ट बना दिया आपने। फिर आप उसकी जो कॉस्ट होगी ना, उस पर से करोगे और परचेज में से ही माइनस करोगे। हाँ, माइनस तो आपने परचेज में से ही करना है ना, उसकी कॉस्ट निकाल के। देखो जो भी कॉस्ट है आपकी, हाँ, जितनी भी आपकी कॉस्ट बन रही है, सारा कॉस्ट आप जोड़ के फिर आप उसमें
उसको क्रेडिट करेंगे परचेस में से। ठीक है, क्लियर? ओके। अब जैसे देखो, चाहे आप सैंपल और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कर रहे हो, चाहे आप चैरिटी कर रहे हो, या फिर इसके बाद एक आता है लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर मतलब आपका स्टॉक जो है चोरी हो गया, आपके यहां आग लग गई, आपके यहां क्या लग गई? आग लग गई। ठीक है, तो अब क्या एंट्री करोगे आप उसकी? किस अकाउंट में से माइनस करोगे? ये भी कहां से माइनस करोगे? परचेज में से माइनस करोगे, है ना? तो अब देखो, जैसे अब आप इंश्योरेंस करवाओगे तो आप कैसे पैसे लोगे उससे? आप तो यही बोलेगे ना, भाई रॉ मटेरियल मेरा कितने का था, भाई सपोज इतने का रॉ मटेरियल था, इतनी मेरी ये कॉस्ट लगी, उतनी मेरी वो कॉस्ट लगी, इतने का मेरा प्रोडक्ट जल के खराब हो गया है, तो उतने के तो पैसे लोगे आप उससे, है ना? तो जो भी आपका स्टॉक है, आप क्या एंट्री करोगे? लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। कितना? जो भी अकाउंट है डेबिट टू परचेज अकाउंट। अच्छा, इसमें हमने 2-3 चीजें और की थी, याद हो अगर आपको। अब ये लॉस है, जैसे अगर आपने क्या करवा रखा है, स्टॉक का इंश्योरेंस करवा रखा है। सपोज ये आपने वैल्यू निकाली 5 लाख रुपए, ये आपने कितने निकालिया? 5 लाख रुपए वैल्यू निकाली है। ठीक है, और आप इंश्योरेंस कंपनी से कितने का क्लेम करोगे? 3 लाख का क्यों करोगे भाई? भाई आपका 5 लाख का सामान अगर जल गया तो इंश्योरेंस कंपनी से कितना मांगोगे? बात तो सही कह रही है, कोशिश तो 10 लाख की करेंगे। 5 लाख मांगेगी, 20 लाख 5 लाख 10 तक आ जाएगा। 5 लाख हो है, पर हम कितना करेंगे? 5 लाख रुपए जितना है। तो अब मुझे ये बताओ, अभी मैंने अपनी बुक्स में लॉस दिखा दिया ये, बट ये लॉस मैं किसके सर पे डाल रहा हूं? इंश्योरेंस कंपनी के। इसका मतलब ये जो लॉस अकाउंट मैंने डेबिट किया, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करेंगे ना, तभी तो खत्म होगा ये लॉस। और ये किसके सर पे मुझे खड़ा करना है? तो मैं क्या करूंगा? दूसरी एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। ठीक है, कितना? 5 लाख और 5 लाख रुपए। ठीक है, आपने ये एंट्री कर दिया। अब सारा लॉस कौन बियर कर रहा है? इंश्योरेंस कंपनी। हमारे पास एंट्री क्या बच गई? फाइनल एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, क्योंकि लॉस यहां से बराबर हो गया है। फाइनल एंट्री यही बच गई ना। अब हमने किससे लेने हैं? इंश्योरेंस कंपनी से कितने लेने हैं? 5 लाख रुपए। अब मुझे एक चीज बताओ यार, अब इंश्योरेंस कंपनी ने आपका जो क्लेम था वो पास किया है 3 लाख रुपए। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम पास किया? 3 लाख रुपए, और 3 लाख उन्होंने आपके बैंक में डाल दिए। क्या एंट्री बनेगी? हाँ श्रेया, 3 लाख रुपए बैंक में आए हैं इंश्योरेंस कंपनी से, क्या एंट्री बनेगी? मतलब 5 लाख का क्या था? हमने लॉस उनको दिखाया था, उनके नाम पे हमने कितने खड़े किए थे? 5 लाख रुपए डेबिट किए थे। उन्होंने 3 लाख रुपए दिए और बोला बात खत्म, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इसका मतलब अब हमारा लॉस कितने का हो गया? 2 लाख का लॉस हो गया ना। तो अब मुझे बताओ जनरल एंट्री क्या बनेगी? 2 लाख का लॉस है, 3 लाख रुपए बैंक में आ गए, और इंश्योरेंस कंपनी से हमने मांगे 5 लाख थे, उनके नाम पे हमने 5 लाख खड़े किए थे। अब बताओ जनरल एंट्री क्या बनेगी? अब ये एंट्री तुम्हें खुद बनानी है और बनानी आनी चाहिए। ना आयो ख्याल रद्दाबाद खान, बनाओ जरा, क्या एंट्री बनेगी?
कल जो है जीएसटी का हम जो है कंपटीशन के बाद टाइम ऑफ सप्लाई, उसके बाद हम कल करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। सीधा एक चैप्टर हम छोड़ देंगे जो हमने कर दिया था। मैं वो वाली जो वीडियो हमारी रिकॉर्डेड है वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वो आपके पास उसको देख लेना, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई। बनी है एंट्री? क्या बनाई मनोज भाई? बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर 2 लाख। भाई साहब वाह, मनोज भाई तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए कम है भाई। 5 लाख रुपए ये एंट्री बनेगी इसकी, वेरी गुड। और किस किस ने ऐसी बनाई थी? यही तो नितिन ने बनाई होगी ऐसे, हकीम भाई ने भी ऐसी बनाई होगी, दिव्यांशु ने भी यही बनाई होगी। खाली लड़कियों ने नहीं बनाई होगी, लड़कियों ने भी बनाई थी ऐसे। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्राइंग्स। नेक्स्ट टॉपिक इज अगला टॉपिक क्या है? ड्राइंग्स है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ ड्राइंग्स का मतलब क्या है? ड्राइंग्स का मतलब क्या है बताओ? भाई ऑनर जो अपने यूज के लिए पैसे निकाल रहा है, अब वो 2 तरीके से ड्राइंग्स निकाल सकता है, या तो कैश में या फिर कोई सामान। भाई सपोज करो आपकी कंपनी बैट बनाती है, बढ़िया बैट बनाती है, आपका मालिक बाहर थोड़ी जाएगा बैट लेने के लिए, अगर उसे मैच खेलना होगा तो अपने एक बैट उठाया और चल पड़ा, है ना? है कि नहीं है? तो तुम कपड़े बनाते हो तो ऑनर अपने कपड़े लेके चला गया, तो वो गुड्स भी ले सकता है, कैश भी ले सकता है, सब कुछ उसी का है, तुम रोक थोड़ी सकते हो। तो क्या एंट्री बनेगी इसमें? तो क्या बनता है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री बनेगी जब कैश में लिया है। अब यहां ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये देखो भाई साहब लड़कियों ने भी लाज रख दी, है ना? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्लियर? ये सिंपल सिंपल एंट्रीज हैं जो आपको आनी चाहिए। अच्छा अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है, मैं थोड़ा सा फास्ट फास्ट करा रहा हूं क्योंकि ये मैं आपको पहले भी बहुत अच्छे से करवा चुका हूं, ठीक है। सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जैसे सपोज करो आपने कोई मशीनरी है वो परचेज की है फ्रॉम ए, रुपीज है 10 लाख के, 10 लाख की आपने कोई मशीनरी परचेज की है ए से, बताओ क्या एंट्री बनेगी श्रेया?
टू। मनोज भाई तुम बताओ यार। है कुछ सही सही सी आवाज सुनने को मिल रही थी। हाँ हाँ अंकित भाई तुम कुछ बोल रहे थे, सही बोल रहे थे तुम, गलत नहीं बोल रहे थे। हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट क्रेडिट। मशीनरी क्या बोला मैंने, फिक्स असेट्स बोला है, तो मशीनरी तो बढ़ रही है ना, ये तो डेबिट साइड जाएगी, तो क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, 10 लाख रुपए। कितने? 10 लाख रुपए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। कभी भी हम फिक्स एसेट खरीदेंगे तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, उस फिक्स एसेट्स का अकाउंट डेबिट करेंगे, ना कि उसे परचेज में डालेंगे। ठीक है, परचेज में डालने का मतलब है उसी साल में खत्म बात है, उसकी खत्म कहानी है। परचेज में हम किसको डालते थे? आगे बेचने के लिए या प्रोडक्शन से नई चीज बनाने के लिए, है ना। और ये तो मशीनें हमारे सालों साल चलेगी। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर याद आया कुछ? हाँ याद होता था तुमको। अगर हम सेल करेंगे तो नहीं, मैं कह रहा हूं ओल्ड मशीनरी जो हमने ऊपर खरीदी है ना अभी, सोल्ड इन कैश ₹8 लाख। अब मुझे बताओ यहां पे क्या किया जाए? 10 लाख रुपए की मशीन है हमारे पास, हमने वही मशीन 8 लाख रुपए में बेच दी। कुछ भी रीजन हो सकता है, हमें बड़ी चाहिए, वो पुरानी हो गई थी, 6 महीने पुरानी हो गई थी, वो ढंग से काम नहीं कर रही थी, कुछ भी रीजन हो सकता है, और हमने किसी दोस्त को वो 8 लाख रुपए में चेप दी। यार दिमाग से इस पर लाइट क्यों नहीं आ रही है? लाइट मेरे बंद कर दिया। किसकी? नहीं नहीं मैं माइक की बात कर रहा हूँ। माइक पे हाथ होते इधर से लगा रखा बेटा, तुम्हें लगा है ना। अब बताओ इसकी क्या एंट्री बनेगी? क्या इस एंट्री में तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है? क्या हमारा कोई नुकसान भी हुआ है? 2 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ है। 10 लाख की मशीन थी, 8 लाख रुपए बेची है, कैश आया 8 लाख, मशीन पूरी चली गई। इसकी क्या एंट्री बननी चाहिए? इसमें कितने अकाउंट है? कौन कौन से? एक तो कैश अकाउंट हो गया, एक मशीन अकाउंट हो गया, मशीनरी अकाउंट, और 2 ही अकाउंट है, 2 ही अकाउंट है। एक लॉस है, तो उसको हम क्या नाम बोलेंगे? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये यहां पे मैं मशीनरी भी ले सकता हूँ, सेल ऑफ मशीनरी और सेल ऑफ। देखो कैश तो डेबिट साइड चला जाएगा, कितना आया? 8 लाख। मशीनरी क्रेडिट साइड 10 लाख, बचा हुआ कितना लॉस? 2 लाख। ये जनरल एंट्री बनेगी इसकी। समझ में आया कुछ? पक्का क्लियर हो गया? क्लियर हो गया है मनोज भाई? 10 साल में बेचेंगे तो उसकी वैल्यू पर हाँ वो फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट है ना, वो हर साल डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। जैसे देखो सपोज करो, सही बोल रहे हो तुम भाई, आज हमने मशीन खरीदी कितने की? 10 लाख रुपए की। हम कह रहे हैं जी इस पे जो है लाख रुपए हर साल का क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। अब पहले साल 1 लाख रुपए हुआ तो 9 लाख वैल्यू बची, फिर 8 लाख वैल्यू बची, फिर 7 लाख वैल्यू बची, फिर 6 बची, फिर 5 बची। सपोज हमने यहां पर इसको, या तो हम इसका 6 का बेच सकते हैं, या फिर हो सकता है 4 का बिकेगा। 4 का बिकेगा तो फिर देखो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 5 लाख है ना आज की डेट में, बाकी हम ऑलरेडी खर्चे में डाल चुके हैं, तो क्या हो जाएगा फिर? सपोज ये 4 की बिकी है, यहां पर वैल्यू कितने की थी? 5 की, तो मशीन कितनी की हो गई? 5 की। कैश कितना आ गया? 4, और लॉस कितना हो गया? 1 लाख। अगर आपने यही 6 की बेची होती तो यहां पर क्या हो जाता? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, फिर एक क्रेडिट साइड चला जाता कि नहीं? मशीन तो 5 ही लाख की थी, क्रेडिट साइड क्या आ जाता?
प्रॉफिट या फिर हम कहते हैं गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। 1 लाख रुपए यहां आ जाता और कैश में कितना आ जाता हमारे पास, 6 लाख रुपए। समझ गए, बस ये हो जाता। तो आप सही कह रहे हो कि डेप्रिसिएशन लगेगा तो कम हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन जब लगाते हैं तो उसकी क्या एंट्री बनती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और मशीनरी का बैलेंस हम कम करते रहते हैं, उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। कोई आपने आउटस्टैंडिंग वाली एंट्री सुनी है आज तक? सैलरी आउटस्टैंडिंग है, अभी पे नहीं की हमने, मतलब मार्च की सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो क्या एंट्री बनती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल अकाउंट, ये सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, यही तो बनती थी। मैंने कहा था कोई भी चीज पेएबल दिख रही है, आउटस्टैंडिंग दिख रही है ना, तो वो क्या है, हमारी लायबिलिटी है कि नहीं है। कोई चीज प्रीपेड है तो वो एसेट्स बन जाता हमारा, हमने पहले बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। क्लियर। तो आज हमारे जनरल एंट्री वाला चैप्टर जो है भाई ये समाप्ति की ओर है, खत्म हो चुका है ये। उसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ।